जय हिंद दोस्तों, ये श्री कृष्ण डेयरी है, गांव सलाना फतेहगढ़ साहब पंजाब में। राजेंद्र औजला जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। आज हम इनके आए हैं। इनके HF गायों की नुमाइश है, लेकिन बहुत ही अहम बातें करते हैं, ये ज्ञान रखते हैं बहुत। तो आपसे भी गुजारिश है कि ध्यान से सुनना। गाय दिखाई आपने जी, बहुत बढ़िया है जी। कौन सी ब्रांड की है? ये सेकंड में बच्चा देगी। सेकंड में देगी। हाँ जी, 6 दांत है। 6 दांत है जी। कितना दूध देने वाली है ये? देगी 25 प्लस। 25 प्लस देगी। कब तक भी आएगी अभी? बस तैयार ही है, 1-2 दिन ले जाएगी। वो जो नीचे बना हुआ है उसके ऑर्डर के आगे, तो वो थैली जो है वो तो फर्स्ट ब्यान में होती है। वो पानी है कि हाँ, सेकंड में भी होती है? सेकंड में भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, बाबला अच्छा बनाया, क्योंकि दूध वाली गाय है उसको बात नहीं करना। तो कितना दूध देगी ये 25 प्लस दूध देगी, 25 और 30 के बीच में। तो क्या दाम की है ये 10 गाय दिया जी, महाराष्ट्र पुणे के पास में। हाँ, वहाँ जानी है आज। 10 गाय? 10 गाय। कितने की? ये 6.5 लाख। 6.5 लाख। जी। 65,000 की एवरेज बैठ। 65,000। खर्चा ऊपर से लग ट्रक का सारा खर्चा ऊपर है। 65,000 की गाय। ऑनलाइन है? नहीं आए थे, लेकिन ऑनलाइन जैसा ही है। वो आए भैया मेरे पास, बैठे यहाँ पर हाँ। और बोले कि जो गाय देना आप अपनी मर्जी से निकाल दो, हमको कुछ नहीं करना। भगवान जैसे ही थे, आए और चले गए। वैसे हम घबरा जाते हैं ऑनलाइन से, तो बाद में नखरेबाजी बहुत होती है। अब गाय देखना, अब नखरेबाजी वाला काम ही नहीं है इसमें। जब हम माल ही अच्छा देंगे तो अब ये 65 में बैठी, अगर अकेले की होती कितने की होती? 85,000 की बचत। 85,000 की। आप ही देख लो, सुंदर भी है और बावला कितना मथान आंचल सब कुछ टॉप है। देह की मजबूत है, बॉडी वेट बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, बैलेंस है बिल्कुल। ये दूसरे नंबर की दिखाई आपने? हाँ जी। तो ये भी 6 दांत है? ये भी 6 दांत और बढ़िया क्वालिटी की। अब इसका दूध कितना है? ये भी 25 और 30 के बीच में है। तो देखने में ज़्यादा दूध वाली लग रही है। नहीं यार, लगती है, लेकिन मौसम भी थोड़ा गर्म है ना अभी। कितने वैसे समय तो बाकी ये ठंडी में होती तो 35 ले देती, लेकिन अभी 25 और 30 ही कहेंगे हम। अच्छा, इसके हैं 10 दिन बाकी है। तो ये अब गर्मी के मौसम में सही सलामत थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है। फिर कैसे सही सलामत पहुँचाओगे? सही सलामत पहुँचने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ जाके भी स्ट्रेस तो मानेगा ना जानवर। तो उनको ऑर्डर बहुत टाइट है। बढ़िया क्वालिटी। लोशन क्या लगाया ऑर्डर में? चमक रहा है? गाय चमक रही है सारी, गाय सारी चमक रही है। वो तो ऐसा लगता है जैसे आपने कोई क्रीम वगैरह लगा रखी है। नहीं, कोई क्रीम नहीं, सिंपल नहलाई है, बस पानी मार के नहलाया हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि पाउडर भी शैम्पू लगाया। कितना दूध देने वाली है? ये दे देगी 30 लीटर के। ये उनसे ज़्यादा? थोड़ा ब्रीड में ज़्यादा है उनसे। तो अब ये भी 65 में है? ये भी 65। अकेले में कितने हुए? ये बिक जाती है 85 के लगभग। तो कितना समय है इसका? भी ले जाना चाहिए 10 दिन इसको। तो ये टीका वगैरह बताया आपने उनको कौन सा लगा? तो उनको जरूरत ही नहीं? उनको जरूरत तो नहीं, वैसे हमने उनको बताया कि अभी ना पंजाब में जितने भी ABS और डेनमार्क ही यूज़ कर रहे हैं सभी लोग। उसके एडेड ब्रांड जरूर है आगे, 2-3 तरह के, 4 तरह के जो भी हैं, तो लेकिन ये लग ज़्यादा यही रहे हैं दोनों। तो आप तो बहुत गहन ज्ञान रखते हैं इस मामले में जी। तो हम लोग जैसे टीबी हो जाती है जी, तो इनको गायों को भी हो जाती है? गाय को भी हो जाती है, फेफड़ों में हो जाती है इनको। जो गाय थोड़ा खांसती रहती है ना, हाँ, तो वो टीबी के लक्षण है। उसमें अगर बुखार आना शुरू हो जाएगा तो समझ जाना चाहिए कि इसको टीबी है। कैसे ठीक होता है? उसका एक तो वैक्सीनेशन आती है। आ गई है? हाँ। पहले तो नहीं थी? नहीं, अभी आ गई है। एक वैक्सीनेशन भी आ गया उसका, और एक उसका PP किट में टेस्ट होता है जो चमड़ी के ऊपर से लिया जाता है। अच्छा, उसके जरा पता लग जाता है कि इसको है कि नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो दिक्कत करता है, लेकिन सारे जानवर ज़्यादा है तो आपको इसका वैक्सीनेशन फैलता है एक दूसरे से? बहुत फैलता है जी। दूध पीने से आदमी को भी हो सकता है। मतलब जैसे दूध पे तो हम लोगों को भी हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक काम है। खतरनाक है जी पूरा, और इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। डेयरी फार्मर का फर्ज अपने बनता यहाँ है। पंजाब में लगती है वैक्सीन? पहले नहीं? अभी शुरू होगी जी, अभी नहीं लगती है। लेकिन पहले नहीं लगती? नहीं लगती। बीमारी तो पुरानी है? पुरानी है बीमारी, लेकिन इसका कह सकते हैं कि ट्रायल ही अभी होने शुरू हुए हैं। अभी इसका नया ट्रायल। आप जैसे ये महाराष्ट्र जा रही हैं जी, तो ये सब बातें हम उनको बताते हैं? हाँ, जो इंटरेस्टेड है जिनको जो पूछता है। रात को भी हमको फ़ोन आ जाता है, तो मैं कोई भी फ़ोन नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा फ़ोन बंद होगा या मैं बीमारी कोई बंदे को कोई दवाई चाहिए नहीं बता पाऊँ। पैसे लेते बताने के? नहीं, भगवान बहुत पैसे देता है, बंदे से क्या लेना है जी। मैं तो एक बस ऐसे है कि हेल्प हो जाए आदमी की। गाय की हेल्प है, आदमी की क्या हेल्प है? अगर दवाई बता देंगे तो गाय की हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है।
दिखा दी, बड़ी हाइट में है, पूरी हाइट की। वो कब तक भी आने वाली है ये? इसका है जी 1 महीना बाद। अभी 1 महीना बाद। तो ये कितना दूध देगी? इसको देना चाहिए 35-36 लीटर, सबसे ज़्यादा आ गया। सबसे ज़्यादा। तो अब ये भी 65 में गई, ये भी 65 35-36 दूध देगी, 35-36 65,000 में दे रहे हैं। 1 महीना बाकी है। जानबूझ के कम तो नहीं बता? नहीं कम क्या बताना जी, आपके सामने बात हो गया, ग्राहक से पैसा डाला हुआ आज का डेट में हमारे खाता में, वो देख सकते हैं। हम मंडी में जाते हैं ना जी, वो कैमरे पे तो बहुत पोलाइट बोलते हैं, तो वहाँ कहते हैं सरदार बहुत अकड़ वाला ही। नहीं कोई नहीं बोल सकता जी। अभी हमारे बारे में एक भी आदमी ऐसा बोल दे तो हम जो बोलोगे आप बोल दो, आपकी जुर्माना झेल लेंगे, आपकी संस्था का ही जुर्माना झेल लेंगे। नहीं, हमारी संस्था ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। तभी आपकी संस्था का नाम लिया जी हमने, उसने बहुत फायदा किया, लोगों को जागरूक किया। मतलब कि 100% हमारी कोशिश रहती है कि हमसे कोई गलती ना हो। बिल्कुल। फिर भी हम गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने से बड़ा हो जाता है। कहते हैं गलती है, सुझाव दे दो भाई। आपकी संस्था ने तो लोगों को इतना बता दिया है कि गाय के बारे में, मेरे को लगता है कि जो सरकारें हैं वो नहीं बता सकती थी इतना कुछ इस गाय के बारे में। जो ज्ञान इकट्ठा करके आप बांट रहे हो वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसको तोल दोगा कोई आदमी। आपको जो फंड भी पे करते हैं लोग बोलते हैं कि ऐसा वैसा, वो मेरी समझ में वो मायने नहीं रखता है लोगों के लिए जो आप कारगुजारी करके। रीढ़ की हड्डी में कर्व है, थोड़ा हल्का सा। ऐसा क्यों हो जाता है? ये सर ब्रीड में ही होता है, बहुत सी गायों में होगा। तो ये ठीक नहीं होगा? नहीं, ये है ही बॉडी बनतरी ऐसी है। फायदा नुकसान? कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, ब्रीड का ही हिसाब ही ऐसा है। अच्छा, थोड़ा लचक होती है शरीर में, वो चलते समय कर्व सी लगती है। तो इसको मुकाबले से बाहर कर देगा ये तो? हाँ, मुकाबले वाली नहीं है ये, मैं मान सकता हूँ। दूध वाली है? दूध वाली तो बहुत। कितना दूध देगी ये? 35-36 लीटर दूध दे देगी। ये मौसम बढ़िया, हाँ सूटेबल मौसम हो, इसको पूरी ब्रीड की गाय है जी। इसमें कोई एक पैसा भी ऐसा नहीं है कि ब्रीड के बाहर चली जाए। जितने आपने पहले चार्ट दिखाई है तो उनका ऑर्डर जो है, और तो इसका ऑर्डर ही अलग तरीके का। ऑर्डर इसका अभी तो 10-15 दिन का टाइम है इसमें, और तो उनमें तो महीना का टाइम था, इसके तो अलग से जैसे हमने बिल्कुल निप्पल अलग से लगे हुए हैं। बहुत शानदार ऑर्डर क्वालिटी है इसकी। तो ये 65 में गई, ये भी अकेले कितने में होगी ये? अकेली बिक जाती है 92-90 के लगभग। अच्छा, आप जैसे आप जो बात नहीं बताना चाहेंगे, आप नहीं क्या, कोई भी व्यापारी नहीं बताना चाहेगा, लेकिन फिर भी चलो आपसे हम निकलवाना चाहेंगे कि अगर कोई खरीदने के लिए आता है तो किन बातों का ध्यान रखें? सर, गाय के लेने के लिए ना मैं एक लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ कि आप गाय का दाम के ऊपर जब जाते हो ना, तो अगर पार्टी को 20,000 रुपया एक गाय के ऊपर भी ज़्यादा लगा दो तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक दिन का मान के चलो, एक बर्गर की कीमत है, एक बर्गर मैकडोनल्ड का 50 रुपये का, तो 1500 रुपया मंथली हो गया उसको 50 रुपये के हिसाब से, और एक साल के लिए 18,000 रुपये बनता है। और एक साल के लिए आप गाय कम से कम मिनिमम एक साल के लिए गाय लेते हो, मिनिमम आपके पास एक साल तो रहेगी गाय, एक साल वो दूध भी देगी आपको और आप रखोगे एक साल उसको, तो 18,000 रुपये आप फालतू लगा दोगे तो एक बर्गर की कीमत है। लेकिन गाय आप 45,000 की ले रहे हो, आप 65 की ले लोगे तो मान के चलो आप 7-8 लीटर दूध फालतू ले लोगे। 45,000 वाले से 15 लीटर वाली से 25 लीटर पे चले जाओगे आप, वो एक बर्गर की कीमत है। और उसके साथ आपको अगर 7 लीटर दूध भी फालतू जोड़ के चलें तो वो बनता है रोज़ का 210 रुपये का, 30 रुपये के साथ, और 210 के हिसाब से 6,000 महीना हो गया, और 6,000 से एक साल में 72,000 रुपये आप फालतू कमा लोगे एक गाय से। सिर्फ एक कुलचा, एक बर्गर की कीमत में आप 72,000 रुपया कमा रहे हो, उसकी कीमत के बराबर। और खरीदते समय ये बात आपको सोचनी चाहिए कि मेरा पैसा 10,000-20,000 ज़्यादा लग जाए लेकिन गाय मेरे को दूध वाली मिल जाए, बस। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को गाय सस्ती मिल जाए, कम पैसा लगाऊँ मैं गाय पे, और गाय आपको ज़िंदगी भर काटती रहेगी। तो हमारे पूर्वज बोलते थे कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वो बात होती है, फिर आपको रोज रोना पड़ता है। ये तो नहीं रुलाएगी आगे जाके? ये कहाँ रुलाएगी, ये तो कीमती हीरे ले लिए आदमी ने। अभी मौसम भी कुछ गर्मी वाला है, कुछ बाजार भी डाउन है हमारे। जब वाकई गायों का चाल ढाल देख करके तो हमारा भी अनुभव करता नहीं है ठीक रहेगा, लेकिन इस पे आके हम आपसे पूछ रहे हैं जी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी? बिल्कुल जिम्मेदारी वाली है। आगे उसकी फीडिंग सही होगी तो? फीडिंग तो सारी गाय के लिए है, जो भी गाय बछिया भी दे दो, नहीं फर्स्ट वाली बढ़िया 35 लीटर यहाँ चुवा के दुहा के भी दे दो आदमी को, निकाल के भी। अगर फीडिंग नहीं करेगा तो कहाँ से दूध निकालेगा? फीडिंग पे तो दूध है, पेट भर खाने को मिलेगा, उसके बाद फीडिंग में अच्छी मिलेगी तब दूध देगी। राजेंद्र जी, इसके लिए क्या बोलोगे? आप बोलिए जी, कैसी लग रही है आपको? कितने दांत है ये? दांत दिखाएंगे का मैं देखें, दुग्गी होगी।
गाय तो देखने में बुढ़ी लग रही है जी, लेकिन शायद दूध दांत है, ये क्या हिसाब है? अभी 24 मंथ की उम्र है जी इसकी। ये तो लगता है दूसरी तीसरी बात की है जी, लगती है आपको। वजन बॉडी वेट पूरा किया हुआ है। पहले में फर्स्ट में ही है जी, जब खीरी तो है अभी। अब क्या 2-3 महीने में प्रेग्नेंट हो गई है? नहीं, इसमें भी कुछ हेरा फेर तो नहीं होती? कैसे दांत में? हाँ, भगवान ही कर सकता है दांत में। तो हेरा कितना दूध देगी ये? इसको देना चाहिए 25-30 लीटर के बीच। 25-30 देगी। 65 में गई। 65। अकेली भी 65 की होती है? देखो अकेली 95 की है जी। 95 की। जी, यार आप लोग इतना भाव ऊंचा बढ़ाते हो, जी। डरते नहीं हो? किससे डरेंगे जी? यार चीज सोना देना है किसी को। सहज पके तुम बिठाओ। फिर हमने तो 65,000 में दी जी। हमने कौन सा? तो मैं कौन सा, मैं तो आपके मार्फत बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको टारगेट कर रहा हूँ। जी जी जी, सहज पके सो मीठा। बिल्कुल मीठा है। लोगों ने तो मतलब कि ऐसा बना दिया है सिस्टम को कि लोग डरने लगे आने से। हाथ से छीनने की कोशिश करते हैं ये लोग, मुंह से ही छीनने की बात करते हैं लोग। इतना जब आतंक मचा के लोग रखा है। करते हैं, मैंने देखा कई व्यापारी ऐसे हैं, जी, तो उनको कोई दर्द नहीं, कोई मतलब कि सहानुभूति नहीं, कुछ नहीं है। बिल्कुल वो नहीं। कहते हैं पैसा आना चाहिए बस। जो बोलता है वो लोगों को पता क्या डाल रहा है कि एक बार आया है लूट लो जितना लूटना, दोबारा तो आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी भगवान तो देखता है जी। अब ये मैंने ग्राहक के सामने 60,000 की लिया के लिए, एक बात सुनिए, ग्राहक के साथ गया, जाके गाड़ी में बिठा के ले गया उनको। वैसे ही मैं चलो बाजार घूम के आते हैं, वहाँ मेरे को ये बछड़ी मिल गई 60,000 में, हमने ली वहाँ से। लेकिन वो भगवान का बंदा ऐसा था जिसने ये ली, उसने मेरे को बिल्कुल नहीं बोला कि आपने ये 60 की ली। वो बोले चाहे 10 की ले लो, चाहे 50 की ले लो, हमको आपसे पुट्ठा लेना गाय का। 10 गाय को लेना है, जितने का आप बोलोगे उतने के ले जाएंगे। 6 दांत है ये जी, तो सेकंड फर्स्ट है? फर्स्ट ही फर्स्ट। कितना देगी दूध ये? इसको देना चाहिए 30-32 लीटर फर्स्ट में। बहुत ब्रीड की बछड़ी। ऐसा ऐसा है जैसे, चलो इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको जो बुलाते हैं वो इसलिए बुलाते हैं कि उनकी गाय की प्रमोशन हो जाए। जी, हम कुछ और निकालना चाहते हैं, जैसे हम आज से पूछ रहे हैं कि अगर किसी सरकार को, किसी राज्य को या किसी डेयरी फार्मर को अगर इस काम सेक्टर में कामयाब होना है तो किस बात का ध्यान देना होगा? सर इसके लिए ना, मैं वैसे तो है ये काफ़ी लंबा टॉपिक है शुरू तो करो जो आपने बताया। मैं इसके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मान के चलते हैं हम, एक तो प्राइमरी स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल, अब उसमें भी लड़का पढ़ के जज बन सकता है। एक सरकारी स्कूल के बाद आता है प्राइवेट स्कूल्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं, वो उसमें पढ़ के भी जज बन। एक है कॉन्वेंट स्कूल, उसमें पढ़ के भी जज बन, या बड़े IPS कुछ भी बन सकते हैं जज। तो ऐसे ही ये धंधा भी है, इसमें आप बिल्कुल निचले स्तर पे भी काम करके कामयाब हो सकते हो, मिट्टी के साथ जुड़ के। जैसे कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ के बच्चा बड़ा बन सकता है, आप भी बन सकते हो इस काम में भी। हमारी उदाहरण ले लो इस काम में, हमने यहाँ बिल्कुल प्राइमरी से नीचे से शुरू करके यहाँ तक आए। उसके बाद आप सरकारी स्कूल, आप कॉन्वेंट का मतलब है आपको बम्पर पैसा है तो भी आप इस काम में आ सकते हो। और बाकी रही कामयाब होने की, मैं तो गाय की चूज़ करने के टाइम में और जो डाइट प्लान है उनका मैनेजमेंट, फीडिंग मैनेजमेंट है, इस पे ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि बढ़िया चीज़ खाने को गाय को मिले। और गाय लेते समय आप ये बढ़िया से बढ़िया गाय चूज़ करो लेने के लिए। पैसे की कोई बात नहीं है, अब 65-70 हज़ार में भी गाय बढ़िया मिल जाती है। और ज़्यादा अच्छी लेनी है तो 1,00,000-1.25 लाख में भी आ जाती है। लेकिन अच्छी गाय हो और अच्छी भीड़ हो तो आदमी का फेल नहीं हो सकता। गाय के धंधे में फेल नहीं हो सकता कोई भी। आर्टिफिशियल है, एक तरह का बनाया हुआ सीमन तैयार करके जानवर तैयार किया गया। इसको फ़ौरन देखना पड़ता है कि अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो अगर वही देख लोगे आप। अब खून पेशाब की प्रॉब्लम है, अगर नहीं देख पाओगे आप 2-3 टाइम मतलब निकल गया उसका 12-13 घंटे, तो गाय को सर्वाइव कराना मुश्किल है। तुरंत देख लिया तो कोई खास प्रॉब्लम इसके ऊपर पकड़ती है इसको जल्दी। हाँ, जल्दी अपनी जकड़न में ले लेती है, तो फिर क्योंकि ये यहाँ के एटमॉस्फेयर की नहीं, इम्यूनिटी कहते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम इस गाय की बात में बात करें, पहले हम ये बताओ कि नस्ल सुधार जो है कितना महत्व रखता है इस सेक्टर में? बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है। लेकिन पहले से ही जो फार्म शुरू करता आदमी, वो ये सोच के नहीं शुरू कर सकता कि नस्ल सुधार के साथ में शुरू करूँ। पहले गाय होना चाहिए, उसका दूध होना चाहिए और एटीटी मालिक को प्रॉफिटेबिलिटी में जाना चाहिए। उसके बाद अगला स्टेप हो सकता है कि हमने आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, इतने ही माल में दूध कैसे ज़्यादा करना है। उसके लिए नस्ल सुधार की तरफ गवर्नमेंट का बहुत हाथ है जिसमें। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंजेक्शन आ रहे हैं जो AI के लिए, वो ख़राब हो जाते हैं रास्ते में, तो रिजल्ट नहीं आता है। गैस वगैरह नहीं सप्लाई होता कई इलाकों में सही टाइम पे। और कई जगह पर डॉक्टर ही ऐसे हैं
झोला छाप लगे हुए हैं लड़के बहुत, वो ख़राब कर देते हैं। लेकिन नस्ल सुधार की तरफ तो फार्मर को ध्यान देना जरूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। ये गाय जो आपने दिखाई है जी, तो कितना समय मांग रही है ब्याने में? इसको ले जाना चाहिए 1 हफ्ता जी। कौन सी ब्यात की है? ये सेकंड में है जी। सेकंड में। ये कितना दूध देगी? इसको देना चाहिए लगभग 20 और 25 के बीच। तो ये सबसे कम की बताइए आप। थोड़ा कम दूध, 25 लीटर के लगभग दूध देगी ये। 30-32 आपने 65 में दे रहे हैं तो खूब पैसे कमाए होंगे इसमें? अब पैसे तो सारी में कमाए जी हमने। अच्छा, कोई गाय ऐसा नहीं है जिसमें पैसा नहीं कमाया। तो आपने जो 35 वाली भी 65 में बेची, उसमें भी पैसा कमाया। तो 1 लाख से नीचे बात नहीं करते आप लोग पहले? वो लोग नहीं करते होंगे जो करते हैं। मौसम का फर्क है, कुछ गर्मी का फर्क है जी, ग्राहक नहीं है, सस्ता है। अच्छा। अभी लोगों ने ली है ऐसी गाय 85, 90 आपसे अगर कोई कहेगा कि 65 की हमें लॉट दे दो दे देंगे जी। तो नहीं मुकर जाते हैं? नहीं मुकरेंगे जी, हम आपको ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हमारे पास जैसा ऑर्डर हो आप बोलिएगा हमको इतने पैसे में चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, हम कभी भी किसी को ऐसी गाय नहीं देंगे जो बुढ़ी होगा। अभी हमारी गाय ऑनलाइन गई है शंकर भाई के साथ महसाना, और उन्होंने 60 गाय का ऑर्डर दिया है, अभी एक ही गाड़ी गई है उनके पास।